अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, सेफ एंड साउंड एट योर होम्स. Today is the second lecture of chapter number 2. Today we are going to discuss the relations of Pakistan with India. India relations, पाकिस्तान के इंडिया के साथ कैसे relations हैं, पाक इंडिया relations कैसे हैं. तो जो सबसे बड़ा पाकिस्तान और भारत के दरमियान झगड़ा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सबसे बड़ा इशू है वो कश्मीर इशू है. और अगर हम कश्मीर इस इशू को, इस मसले को हल नहीं करते तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कभी बेहतर नहीं हो सकते. और ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये अगर ख़त्म हो जाए तो तमाम शोबे जो हैं उनमें बेहतर, हमारे दोनों ममालिक जो हैं वो तमाम शोबों में बेहतर ताल्लुकात कायम कर सकते हैं. दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर हमारे दरमियान से ये झगड़ा जो है ये ख़त्म हो जाए. कौन सा झगड़ा? पाकिस्तान और कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला अगर ख़त्म हो जाए तो हमारे सारे तनाज़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे. और इस मसले को हल करने के लिए पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा है, हमेशा पॉजिटिव उसका एटीट्यूड हुआ है, उसका जो मुस्बत रवैया रहा है. लेकिन भारत जो है वो हमेशा से कश्मीर इशू को हल करने के लिए संजीदा नहीं हुआ. हमेशा वो उसमें बिगाड़ डालने में ही राजी रहा है. फिर 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए वो एक ट्रीटी को साइन किया गया, एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे हम सिंध तास मंसूबा कहते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है. उस पर दस्तखत हुए और इसके बावजूद भारत जो था वो इसकी खिलाफ वर्जी करता रहा. और भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान जो है उसके जो हेड्स थे, सरबराह थे दोनों, उन्होंने जो 1971 की जंग थी उसके बाद, उस जंग वॉर ऑफ 71 के बाद इस मसले की जो जंग थी 1971 की, जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी, उसके बाद 1972 में उन्होंने एक मुआहदा किया जिसे शिमला पैक्ट बोलते हैं. एक पैक्ट साइन किया, एक मुआहदा साइन किया जिसे शिमला मुआहदा कहा जाता है. और ये मुआहदा जो था ये इंडिया में शिमला के मुकाम पर साइन हुआ था. और इसे किन लोगों ने साइन किया था? पाकिस्तान के उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थी. उन दोनों के दरमियान ये एग्रीमेंट साइन हुआ था. और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान और भारत जो थे उन्होंने अपने जो डिफरेंसेस थे उनको बातचीत के ज़रिए, डिस्कशंस के ज़रिए सॉल्व करने का ऐलान किया था. और उन्होंने कहा था कि हम किसी जंग वगैरह पे एग्री नहीं करते, बल्कि हम अपने इश्यूज़ को डिस्कशन से हल करेंगे, बातचीत से हल करेंगे. ये शिमला पैक्ट में एग्री हुआ था 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के दरमियान. उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि 1985 था, उससे जनूबी एशिया की जो इलाकाई ताउन की तंजीम थी जिसे सार्क बोलते हैं, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन थी ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क के नाम से जो मशहूर है. इसके दायरे में दोनों ममालिक ने कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रगल की, कोशिशें की, जिसका कोई भी पॉजिटिव जवाब जो था वो ना निकला. कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट जो था इन डिस्कशंस का ना हुआ. और 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर इंडिया और पाकिस्तान जो थे उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनको आपस में मिलने का भी इत्तफाक हुआ, मिलने का भी मौका मिला. और एक उन्होंने एग्रीमेंट जो था वो भी उनके दरमियान, प्राइम मिनिस्टर्स के दरमियान तय पाया. और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली दोनों ममालिक जो थे वो इस बात के पाबंद थे, वो इस बात
वो ये एग्रीमेंट इस बात को रिस्ट्रिक्ट करता था, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करता था कि वो एक दूसरे के जो जौहरी जो मराकज़ हैं, जो न्यूक्लियर उनकी साइट्स हैं, उन पर हमला नहीं करेंगे और उन पर हमला ना करने के पाबंद होंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म जो होंगे वो दोनों उन एक दूसरे की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पे हमला नहीं करेंगे। उसके बाद 1990 में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस थे उनमें कुछ बेटरमेंट आई, कुछ बेहतरी आई, और जो म्यूचुअल ट्रेड थी, जो बाहमी तिजारत थी, जो आपस की उन दोनों की तिजारत थी, जो म्यूचुअल ट्रेड थी, वो जो थी वो उसकी वजह से दोनों ममालिक के जो लोग थे उनकी आपस में आमदो रफ्त बढ़ी और ये ताल्लुकात भी एक हद से ज़्यादा आगे ना बढ़ सके, क्योंकि भारत जो था वो मसला कश्मीर को इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक पूरा नहीं करना चाहता था। वो ये चाहता ही नहीं था कि कश्मीर का मसला जो है वो हल हो एम्बिकली, पीसफुली, और पाकिस्तान जो था वो इस जो मुनसिफाना मौक़िफ़ पर कायम है कि मसला कश्मीर जो है उसकी मंजूरी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की हुई करारदादों के मुताबिक जो है वो जो उधर के मज़लूम जो कश्मीरियाँ हैं उनकी राय, उनकी मर्ज़ी के ज़रिए हल किया जाए। कि पाकिस्तान जो है वो ये इंडिया चाहता है कि ये मसला हल ना हो, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि इस मसले का हल जो है वो कश्मीरी जो मज़लूम कश्मीरी हैं उनकी राय के मुताबिक हो। ठीक है। उसके बाद जो एक आगरा कॉन्फ्रेंस हुई 14 से 17 जुलाई 2001 में, जो पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान एक अपनी तरह की, अपनी नौइयत की, अपनी जो तर्ज थी उसकी उस अपनी तर्ज की पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। और इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले जो 3 रोज़ थे यानी 14 से 17 जुलाई, उसमें मुज़ाकरात जो थे बग़ैर किसी जो हतमी फ़ैसले के वो ख़त्म हो गए, कि ये भी अनसक्सेसफुल प्रूव हुई, इसका भी कोई रिज़ल्ट ना निकला। उसके बाद सार्क जो कॉन्फ्रेंस थी जो जनवरी 2004 में हुई, उसमें जो पाकिस्तान के सदर थे और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई और कई एग्रीमेंट्स जो थे वो तय पाए। और 2013 में जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली थी उसका जो इजलास था उसके मौके पर जो पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का आदा किया गया। ठीक है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद हम यही कहेंगे कि अभी भी पाकिस्तान और इंडिया के टर्म्स जो हैं वो खुशगवार नहीं हैं, और इनकी मेन वजह क्या है इन टर्म्स के ख़राब होने की, वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर इशू है। अब हम पढ़ेंगे पाक ईरान रिलेशन, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात। ईरान जो था वो पहला कंट्री था जिसने पाकिस्तान को 1947 में रिकग्नाइज़ किया था, पाकिस्तान को तस्लीम किया था। और ईरान और पाकिस्तान जो हैं दोनों इस्लामी एशियाई मुल्क जो हैं होने के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, नेबर्स भी हैं एक दूसरे के। और ये दोनों ममालिक जो हैं इनके बहुत गहरे हिस्टोरिकल, रिलीजियस और कल्चरल रिलेशंस हैं, सकाफ़ती रिश्ते हैं, मजहबी और तारीख़ी रिश्ते हैं इनके आपस में, इसलिए इनके बहुत अच्छे टर्म्स हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने 1949 में ईरान का दौरा किया, और जिसके जवाब में 1950 में 1950 में जो शाह ईरान थे उन्होंने भी पाकिस्तान का दौरा किया, और बहुत से जो ट्रेड एग्रीमेंट्स थे वो साइन हुए। और ईरान और पाकिस्तान ने बहुत सारे तिजारती और कल्चरल एग्रीमेंट्स जो थे करने के बाद ये ज़रूरी समझा
कि उन्हें डिफेंस जो है, डिफेंस में की फील्ड में भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है। और ईरान और पाकिस्तान जो था, उन्होंने अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात जो थे वो कायम थे दोनों के, और दोनों को रशिया जो था, सोवियत यूनियन जो था, उसकी तरफ से डेंजर था, उसकी तरफ से थ्रेट था रशिया की तरफ से। और पाकिस्तान, ईरान, टर्की और बरतानिया ने एक एग्रीमेंट जो था, जो डिफेंस एग्रीमेंट था, दिफाई मुआहदा था, उस पर जो था वो डिफेंस ट्रीटी पर साइन किए, और उसे बगदाद जो मुआहदा है वो कहा जाता है, बगदाद पैक्ट के नाम से वो मशहूर है। और अमेरिका इस पैक्ट के पीछे था। इस पैक्ट को अमेरिका जो था वो सपोर्ट कर रहा था। और जो 1958 में इराक़ी इनकलाब आया, जो रेवोल्यूशन आया इराक़ में, उसके बाद इराक़ मुआहदे से बाहर हो गया। इराक़ ने वो ये एग्रीमेंट जो था तोड़ दिया, उससे विड्रू कर लिया, और इस एग्रीमेंट का नाम जो था वो बगदाद पैक्ट से ख़त्म करके सेनेटो पैक्ट का नाम इसको दे दिया गया। और जो हमारा डिफेंस ट्रीटी था, दिफाई समझौता था, पाकिस्तान और ईरान को एक दूसरे के बहुत करीब ले आए। इसके बाद है जी, ईरान जो है वो उसने मसला कश्मीर पर हमेशा जो है वो पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, और पाकिस्तान का जो भी स्टैंड पॉइंट रहा है उसको सपोर्ट किया है हमेशा। कश्मीरी लोगों के लिए, कश्मीरी जो हैं उनके लिए, उनके हक, कश्मीरी अवाम के जो हक के खुद इरादियत है, जो उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन है, उसको बहुत ज़्यादा उसकी हिमायत की है। और जो भारतीय फ़ौज जो है उसकी कश्मीरी मुजाहिदीन के ख़िलाफ़ जो जुल्म है उनकी ईरान ने हमेशा खुलकर मुखालफत की है। हमेशा ईरान ने इस बात की मुखालफत की है कि इंडियंस जो हैं उनको कश्मीरियों की जो हक़ खुद इरादियत है उसको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और उसकी हमेशा मुखालफत की है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 65 और 71 की जब जंगें हुई तो इसमें ईरान और पाकिस्तान के हमरा रहा। ईरान जो था उसने पाकिस्तान का बहुत साथ दिया, और ईरान की पॉलिटिकल और इखलाकी और इकोनॉमिक और जो मिलिट्री एड थी वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग थी पाकिस्तान के लिए। उसने मॉरली भी सपोर्ट किया, पॉलिटिकली भी किया, फाइनेंशियली भी किया, और जो उसकी फ़ौजी ताकत थी उससे भी उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो था वो पाकिस्तान की इमदाद की, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, पाकिस्तान को इनकरेज किया बहुत ज़्यादा। और बांग्लादेश जब बना तो ईरान ने तब तक बांग्लादेश को नहीं माना, रिकग्नाइज़ नहीं किया, जब तक कि पाकिस्तान ने उसको तस्लीम नहीं कर लिया। और जब पाकिस्तान ने उसे तस्लीम किया तब ईरान ने उसे तस्लीम किया। उसके बाद शाह ऑफ ईरान जो थे, जो ईरान के शाह थे, शाह ईरान जो थे, और सदर तुर्की जो थे, और सदर पाकिस्तान जो थे, उन तीनों की जो थी वो 1964 में आला सतह की मीटिंग हुई। उन तीनों की इस्तंबुल में मीटिंग हुई, और उसे इस्तंबुल ट्रीटी जो है वो कहा जाता है। और इस पर इन तीनों जो सदर थे उन्होंने साइन किए, और ये मुआहदा जो था तीनों ममालिक को एक दूसरे के बहुत करीब ले आया। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी, इस मुआहदे के नतीजे में RCD जो थी, जिसे इलाकाई ताउन बराए तरक्की जो है वो कहा जाता है, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट के नाम इसको कहा जाता है, इसका संगे बुनियाद रखा, इसको शुरू किया। और ईरान, पाकिस्तान और टर्की ने बहुत से म्यूचुअल जो थे प्लान्स, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स जो थे वो किए, म्यूचुअल जो थे वो वेंचर्स जो थे वो किए, उनको कंप्लीट करने का मंसूबा बनाया। और अब ये जो तंजीम है, इक्तिसादी ताउन की तंजीम RCD, इसको ECO कहा जाता है, जिसके मेंबर्स जो हैं वो 10 हैं। ठीक है, अब इसको ECO कहते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी इक्तिसादी ताउन की तंजीम।
उसके बाद पाकिस्तान जो था उसने 1979 में जब इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, उसके बाद ईरान की जो नई हुकूमत आई जो कि इमाम ख़मीनी के अंडर आई थी, उसको हर शोबे में ताउन की यकीन दहानी कराई। और उसके बाद 2000 में सदर पाकिस्तान जो थे, जो पाकिस्तान के सदर थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2000 में ईरान को विज़िट किया और ये डिसाइड किया कि हर फील्ड में जो ताउन है उसको फ़रोग़ देने के लिए जो भी इक़दामात हैं, स्टेप्स हैं, वो उठाए जाएंगे। और 2013 में सदर पाकिस्तान जो थे उन्होंने ईरान का दौरा किया और इस दौरे में ईरान और पाकिस्तान के ज़रिए भारत तक गैस की जो पाइपलाइन थी उसके मंसूबे का भी जायज़ा लिया। और इस मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान का जो एनर्जी का जो मसला था, प्रॉब्लम था, ये काफ़ी हद तक जो है ये सॉल्व हो सकता है और ये हमारा मसला हल हो सकता है। इसके बाद है पाक अफ़गान रिलेशन, पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात। अफ़गानिस्तान जो है वो भी हमारा इस्लामी नेबरिंग कंट्री है और दोनों ममालिक जो हैं, बोथ कंट्रीज़ जो हैं, उनके बहुत ओल्ड जो हैं वो रिलीजियस, हिस्टोरिकल, कल्चरल और रेशियल और जोग्राफिकल रिलेशंस हैं। तारीख़ी, सकाफ़ती, नस्ली, जोग्राफ़ाई रिश्ते जो हैं इनके आपस में मौजूद हैं। और पाकिस्तान जब वजूद में आया तो दोनों ममालिक में ताल्लुकात का आगाज़ जो था वो बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं था, बहुत ज़्यादा प्लेजेंट नहीं था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था शुरू में इनका रिलेशन जब पाकिस्तान बना। लेकिन अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को बहुत देर से रिकग्नाइज़ किया। शुरू में अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को रिकग्नाइज़ नहीं किया और जो फरवरी 48 में जो उनके सफारती ताल्लुकात थे उनकी इब्तिदा हुई 1948 में, ठीक है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे वो 1948 में शुरू हुए। उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी जो थे इंडिया के, जो बरतानवी हिंद और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर लाइन का मसला था उसको हल करने के लिए 1893 में जो सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा हुकूमत हिंद थे, जो फॉरेन सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट जो थे और अफगान किंग जो थे अमीर अब्दुल रहमान, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और एक मुआहदा लिखा गया जिसकी रूह से सरहदों का हतमी तयन जो था वो कर दिया गया, उनको डिटर्मिन कर दिया गया जो बाउंड्रीज थी। और अफ़गानिस्तान ने जो ड्यूरेंट लाइन थी उसको इंटरनेशनल बॉर्डर जो था उसको तस्लीम कर लिया। उसके बाद जी अफ़गानिस्तान जो है वो चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ मुल्क है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, उसकी समंदर तक कोई एक्सेस नहीं है। और पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान है वो उससे दूसरे ममालिक से तजारती ताल्लुकात के क़याम में जो है वो दुश्वारी पेश आ रही थी। तो हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को राहदारी की सहूलतें देने का ऐलान किया कि हमसे आप रास्ता ले लें समंदरी, और कराची की जो बंदरगाह थी उससे सामान लाने और ले जाने की इजाज़त जो थी पाकिस्तान ने वो अफ़गानिस्तान को दे दी। उसके बाद रिलेशंस जो थे वो अप्रैल 1978 में अफ़गानिस्तान में एक फ़ौजी इनकलाब और दिसंबर 79 में रूसी अफवाज जब अफ़गानिस्तान में दाखिल हो गई, जब रशियन आर्मी जो थी वो अफ़गानिस्तान में एंटर कर गई तो दोबारा पाकिस्तान के साथ हालात जो थे वो तल्ख़ हो गए, ख़राब हो गए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के। और दोनों जो अफ़गानिस्तान हुकूमत थी उसने मुखालिफिन को डिफ़ीट करने के लिए, कुचलने के लिए रूसी अफवाज को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से लाखों अफ़गान बाशिंदे जो थे वो अपना घर छोड़कर पनाह हासिल करने के लिए पाकिस्तान में एंटर हो गए। और पाकिस्तान की जो हुकूमत थी उसने इस्लामी और इंसानी जज्बे के तहत उन्हें पनाह जो थी वो दे दी। उसके बाद 11 सितंबर 2001 में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या हुआ, वर्ल्ड
ट्रेड सेंटर का जो हादसा हुआ, उसके बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया और अफ़गानिस्तान में तालिबान की जो हुकूमत थी वो ख़त्म कर दी और वहाँ नई हुकूमत कायम हो गई और हुकूमत पाकिस्तान ने नई हुकूमत के साथ भी ताउन का ऐलान किया और ये अफ़गानिस्तान की जो तामीर नौ थी, रिकन्स्ट्रक्शन थी, उसके लिए फ़ाइनेंशियल एड भी दी और मज़ीद एड देने का भी ऐलान किया, वादा किया और अफ़गानिस्तान से जो गैर मुल्की आर्मी थी, फ़ौज थी, उसकी वापसी के बाद दोनों ममालिक जो थे उनके दरमियान ताल्लुकात जो हैं उन अच्छे ताल्लुकात की तवक्का जो है वो की जा रही है. नाउ इट्स द एंड ऑफ आवर second lecture of chapter number 2. Inshallah we will meet again with the other topic. Khuda Hafiz.